नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज फीडे वुमेन ग्रैंड पी का जो कि टिबिलिसी में चल रही है जॉर्जिया में उसका दूसरा दिन था और कल आप सभी को पता होगा कि वैशाली को पहले ही राउंड में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था जब उनको टूर्नामेंट की जो लास्ट सीट थी स्टावरोला ग्रीस की उनसे पराजय का सामना करना पड़ा था। हमने देखा था किस तरह से वो मूव मिस हुआ था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर आप वो वीडियो जा कर के देखें हमारे लिस्ट पर हमारे चैनल पर। और आज उनका मैच था पूर्व विश्व चैंपियन अलेक्जेंड्रा कोस्टन्यूक से। अलेक्जेंड्रा जो कि कुछ समय पहले तक रूस से ही वो हमेशा उन्होंने शतरंज खेला है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो स्विट्ज़रलैंड जो है उसका प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। और उनके खिलाफ वैशाली ने आज एक बेहद शानदार मैच खेला। परिणाम आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ड्रॉ है, लेकिन ये जो मैच है ये देखने लायक है। ये दिखाता है कि वैशाली इन फ्यूचर कितनी खतरनाक खिलाड़ी बन जाएंगी और शायद इसी तरह की जो उनकी क्षमता है वो उसको उनको एक दिन विश्व चैंपियन बना सकती है। तो आइए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ यहाँ पर वैशाली के गेम में। वैशाली यहाँ पर सफ़ेद मोरों से खेल रही थी, सॉरी काले मोरों से खेल रही थी। लगातार दूसरा गेम उनको ब्लैक मिला। यहाँ पर राउंड रॉबिन में कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले शुरुआती 2 राउंड में ही काले मोहरे मिल जाते हैं। तो वैशाली ने E6 खेला, D4, D5, नाइट C3, नाइट F6। यहाँ पर मेन एडवांस वेरिएशन हुआ, नाइट FD7, F4 खेला यहाँ पर। इसके साथ ही अलेक्जेंड्रा कोस्टन्यूक ने। वैशाली खेलती हैं C5, नाइट F3, नाइट C6 और D4 पर लगातार प्रेशर बढ़ता है। बिशप E3, A6, क्वीन D2 यहाँ पर। सो B5 वैशाली ने क्वीन साइड से जो है यहाँ पर एक्सपेंड करना शुरू किया। अब यहाँ पर कोस्टन्यूक खेलती हैं A3। तो वैशाली जो है जिनको हम जानते हैं कि वो हमेशा थोड़ा हट के खेलना पसंद करती हैं, वैशाली ने खेला क्वीन A5, रुक B1। सो नाउ B4 एक्सचेंज होता है यहाँ पर, B4 पॉन, नाइट जाता है यहाँ पर D1 पे। एक्चुअली में ये पोजीशन जो है वो वाइट को स्लाइड बेटर है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक से वैशाली ये लाइन क्यों खेल रही है, इसके 2 रीज़न है। वैशाली फिलहाल उनका जो उद्देश्य था कि एक तो उनका सेंटर फिलहाल अगर हम देखें तो ये 2 पॉन तो ब्लॉक हैं, और ये 2 पॉन जब भी ब्लॉक होते हैं कई बार ऐसा मौका आता है फ्रेंच में कि ब्लैक जो है वो किंग को सेंटर पे रख के ही खेल जाता है। वैशाली ने आज ऐसा ही कुछ ठाना हुआ था। उन्होंने क्वीन B6 खेला, बिशप आता है D3 पे, और अब वैशाली करती है A5। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में एक बात और हुई है कि ब्लैक के पास इन फ्यूचर यहाँ से एक पास पॉन निकल सकती है, तो ब्लैक के पास ये एक प्ले है। तो ब्लैक क्वीन साइड से खेल रहा है, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ थी कि वाइट किंग साइड से खेलेगा, पोजीशन को ओपन करने की कोशिश करेगा। वही यहाँ पर अलेक्जेंड्रा कोस्टन्यूक करती हैं, वो खेलती हैं F5। वैशाली खेलती हैं बिशप E7। यहाँ पर कैसल करती हैं अलेक्जेंड्रा, और वैशाली खेलती हैं बिशप A6। ये बिशप वो एलिमिनेट करती हैं यहाँ पर। C3 यहाँ पर एक्सचेंज होता है F/E6, F/E6। और जब नाइट G5 आता है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि ये तो गेम खत्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे संभालेंगे आप पोजीशन को। और यहाँ पर वैशाली खेलती हैं अपनी शक्तिशाली चाल रुक F8। अब आइडिया ये है कि आप नाइट E6 तो आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो यहाँ पर आप देखिए तो चेकमेट लगी हुई है। सो यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि रुक इंटू F8 मारते हैं तो नाइट F8 के बाद सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो ऐसी पोजीशन में थोड़ी सी फंस गई थी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा, तो उन्होंने नाइट F2 खेला। अब वैशाली इस नाइट को एलिमिनेट कर देती हैं। बिशप इंटू G5, बिशप इंटू G5, H6 खेल के बिशप को पीछे भी धकेल देती हैं। एंड देन शुरू होता है इस गेम में वैशाली की लगातार अच्छी चालों का सिलसिला। इसके बाद वैशाली खेलती हैं A4। सामने वाले को पहले तो एक वार्निंग दे देती हैं कि भाई देखिए इधर से एक पास्ट पॉन की तैयारी है। क्वीन यहाँ पर खेलती हैं अलेक्जेंड्रा, और ये जताते हुए कि देखिए अभी भी आपका राजा जो है वो कमज़ोर है। तो जो अगली चाल आती है वैशाली खेलती है नाइट E7, क्वीन H5 चेक, किंग D8, रुक A1। सारे इंतजाम कर लेती हैं अलेक्जेंड्रा की भाई ना तो आप यहाँ से पॉन निकालने वाली हैं यहाँ से पास्ट पॉन, और ना ही आपका राजा जो है वो ज़्यादा गतिविधि कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर कमज़ोर था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि किंग D8 पे होने के बाद भी ब्लैक के किंग पे ज़्यादा कुछ आक्रमण वाइट नहीं कर पा रहा था। उसके 2 रीज़न थे। ये सेंटर का ब्लॉक होना, ये कई बार मदद करता है इस तरह की पोजीशन पे, और बिशप या नाइट मतलब और जो माइनर क्वीन के अलावा जो पीसेस हैं, कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन के बारे में जो है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल जो है वो बहुत अच्छा है नहीं। कुछ ऐसा निकल के आ नहीं रहा है कि 2-3 पीस इकट्ठा होकर कुछ कर पा रहे हों।
अब वैशाली खेलती हैं क्वीन C4, C2 के पॉन से सवाल पूछती हैं और यहीं पे अलेक्जेंड्रा जो है उनको शायद अब समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल कन्फ्यूजन की स्थिति थी सफ़ेद के लिए। वो क्वीन D1 वापस जाती हैं। वैशाली नाइट F5 आती हैं, फिर से टेम्पो गेन करती हैं। देखिए पहला टेम्पो उन्होंने यहाँ से लिया, फिर दूसरा टेम्पो यहाँ गेन किया। जैसे ही रुक जो है वो आता है E1 पे और अब वैशाली बढ़िया चाल खेलती हैं किंग E7। तो इस जिस तरह से किंग का इस्तेमाल किया है इस पूरे मैच में वैशाली ने, वो शानदार है। अच्छा, इसके बाद आती है क्वीन D2, रुक C8, सो उन्होंने खेला नाइट D1, किंग F7। वैशाली जो अपने राजा को बिल्कुल जो आर्टिफिशियल कैसल जिसको हम कहते हैं वहाँ पे लेके जाती हैं। और अब यहाँ पर अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक खेलती हैं G4, जो कि एक ब्लंडर थी। और इसका जवाब जो है वो बहुत खूबसूरत ढंग से वैशाली ने दिया है। वैशाली ने यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट इंटू E5, पॉन इंटू E5, क्वीन G4 चेक, किंग आता है यहाँ पर F1 पर। और इसके बाद एक्चुअली में हुआ ये कि ये पोजीशन आते आते दोनों के पास 2 मिनट और 3 मिनट बचे थे। और यहाँ पर वैशाली जो है वो जो कल की हार है, आप या जो भी बोलो, कई बार जब आप हारते हैं तो आपको लगता है एक ड्रॉ के साथ चुपचाप वापसी करते हैं, तो कहीं ये था कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, मुझे लगता है उनके दिमाग में, और उन्होंने यहाँ पे चेक देते हुए लगातार मैच को ड्रॉ कर लिया। बट इन रियलिटी ये जो पोजीशन है जहाँ पे किंग F1 पर है, ये वाइट के लिए एक ब्लैक के लिए एक बेटर पोजीशन है, बिकॉज यहाँ पर रुक जो है वो C4 पर एंट्री कर रहा था और ये काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद मान लीजिए कि कोई एक्सचेंज करने की कोशिश करता भी है तो ये रुक गेम में आ जाता। और इसके बाद ब्लैक के लिए मान लीजिए कि जैसे नाइट F2 जैसी चालें भी जो है आप ज़्यादा चल नहीं सकते, तो ये पोजीशन जो है वो लगातार ख़राब होती चली जाती है। आप देखिए मतलब इतना थ्रेट आ रहा था नाइट, रुक और क्वीन की वजह से कि इस मैच को बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाद। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको शायद समय नहीं, कैलकुलेशन में नहीं आया उनके दिमाग में, क्योंकि एक चीज़ और भी थी कि शायद ये लगा हो कि क्वीन फोर्स एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन क्वीन फोर्स एक्सचेंज हो नहीं रहा था। पीच डाउन थी लेकिन 2 पॉन अप थी वैशाली। लेकिन जो गेम खेला है मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये पोजीशन को एनालाइज किया उन्होंने कि कोई गलती हुई नहीं। नाइट जब आ गया था, नाइट G5 के बाद रुक F8 आता है, उसके बाद A4 टाइमली आता है, फिर नाइट को वो गेम में लाती हैं। फिर किंग का जो मूवमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है वैशाली की तरफ से। नाइट सेक्रीफाइस बिल्कुल टाइमली है, परफेक्ट है। 2 मिनट था उनके पास जब उन्होंने चाल चली है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कल की हार और शायद वो बिल्कुल साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन बाद में एनालिसिस करने पे साफ नज़र आ रहा है कि वैशाली के लिए ये पोजीशन एकदम विनिंग थी। यहाँ पर वो गेम जो है वो काफ़ी, रुक C4 अगर लेकर के आती तो ये काफ़ी खतरनाक गेम हो सकता था। और इवन मैं आपको मतलब जैसे कुछ हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर हम यहाँ पर अपोनेंट जो है क्वीन E2 की जगह किंग F2 वगैरह भी यहाँ पर अगर वो खेल दें, सो नॉट हेयर, क्वीन H5, मान लीजिए कि यहाँ पे क्वीन F2 किंग F2 वगैरह भी अगर वो खेलते हैं, तो ये भी पोजीशन जो है किंग G8 के बाद विनेंगे, क्योंकि ये रुक भी जो है वो यहाँ से गेम में आ रहा है। तो बहुत ही विनिंग पोजीशन था, लेकिन शायद टाइम की कमी थी जिसकी वजह से वैशाली को साफ वो कैलकुलेट नहीं कर पाई। उन्होंने परपेक्चुअल दिया और ड्रॉ किया। लेकिन मुझे लगता है कि वैशाली इस टूर्नामेंट में उभरेंगी, उनको एक आध जीत की ज़रूरत है। एक बढ़िया सी जीत जो है उनको टूर्नामेंट में वापस जो है मेरे ख्याल से, जो शुरुआत से रेस से फ़िलहाल तो दूर चल रही हैं, खिताबी जो रेस उसमें शामिल करा सकती हैं, 1-2 अच्छी जीतें। और उम्मीद है कि उनके आने वाले राउंड जो है वो अच्छे बीतेंगे। उम्मीद करता हूँ हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।